दोस्तों प्रणाम। कैसे हो? मस्त हो? स्वस्थ हो? होना भी चाहिए। कोई बात नहीं, लड़ो। लड़ाई करनी है। आपके सामने एक बार फिर आपका दोस्त, आपका हमदम इंजीनियर रोहित गर्सा रूबरू हो रहा है। बात लड़ाई की चल रही थी दोस्तों। क्या आपने कभी तय किया किससे लड़ना है? क्या आपकी समझ में आया कि लड़ाई किससे लड़ोगे आप? अपनों से लड़ेंगे, सपनों से लड़ेंगे, या महज दो रोटी के लिए लड़ेंगे? दोस्तों, देश को इस हालात में धकेल दिया है इन सियासीदानों ने, आपको समझ में ही नहीं आएगा आपको लड़ाई किससे लड़नी है, किसके लिए लड़नी है और क्यों लड़नी है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। आई एम टोटली कन्फ्यूज्ड। अब देखिए, आप बताएं किससे लड़ेंगे? विद्वेष फैलाते इस सियासीदानों से लड़ेंगे, या भूख से लड़ेंगे, या बेरोजगारी से लड़ेंगे, या कोरोना जैसी विकराल महामारी से लड़ेंगे? सत्ता में बैठे लुटेरों से लड़ेंगे, या गिरती अर्थव्यवस्था के लिए लड़ेंगे? बिकते सरकारी उपक्रमों के लिए लड़ेंगे, या किसान की जर्जर हालत के लिए लड़ेंगे? मजदूरों की तबाह होती जिंदगी के लिए लड़ेंगे? धर्म के लिए लड़ेंगे? जाति के लिए लड़ेंगे? छत्रवाद के लिए लड़ेंगे? अपनों से लड़ेंगे या सपनों से लड़ेंगे? दोस्तों, कुछ समझ में आया किससे लड़ेंगे आप? हम किसी से लड़ने के काबिल रहे ही नहीं, क्योंकि हम खाना चाहते हैं कुछ और हमें परोसा कुछ और जाता है। सबसे ज्यादा योगदान किसका है? देश की मीडिया का। मीडिया किनका है? या तो राजनीतिक घरानों का, या बड़े कारोबारी घरानों का। कितनी विडंबना है इस देश की। अर्थव्यवस्था इतनी गिर चुकी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कोई -9 बता रहा है, कोई -5 बता रहा है। उस देश का उद्योगपति वर्ल्ड में चौथे नंबर पे आ जाता है, तो अर्थव्यवस्था तो देश की गिर रही है, उसकी थोड़ी गिर रही है। फिर सरकारी उपक्रम, अब देखिए कितने लोगों को रोजगार दे रखा था, कितने लोग अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे थे। एक इंजीनियर जाता है, एक अधिकारी जाता है, एक अच्छी बढ़िया सैलरी मिलती थी उसको, जिससे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा जीवन स्तर दे सकते थे। लेकिन वो भी बेच रहे हैं, ताकि वो कारोबारी घराने, वो कारोबारी लोग, या देसी भाषा में कहें वो लाला लोग, जो 50,000 में नौकरी कर रहा है उसको 10,000 में रखेंगे। रहना तो रह, नहीं जाइए यहां से। क्या व्यवस्था है? क्या करना चाहते हैं लोग? कुछ समझ में आया आप लोगों को? ये इतनी नफरत, इतना विद्वेष क्यों है? ये दलित है, ये एससी है, ये हरिजन है, ये मीणा है, ये आदिवासी है, ये जाट है, ये गुर्जर है, ये यादव है, और सर्वश्रेष्ठ तो हम हैं, तथा कथित सर्वश्रेष्ठ, जो कहते हैं कि इन लोगों के तो दिमाग ही नहीं है। फिर यूपीएससी, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, उसको टॉप क्यों करते हैं किसान के बेटे? वो किसान की बेटियां क्यों टॉप करती हैं? वो हरिजन की बेटी क्यों टॉप कर रही है? वो मीणा की बेटी बेटे क्यों टॉप कर रहे हैं? वो दलित आदिवासी के बच्चे क्यों टॉप कर रहे हैं? आप लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, फिर भी आप लोग नहीं कर पा रहे हो। और वो सुविधा विहीन होकर भी
परचम लहराते हैं। यही सबसे बड़ा दर्द है इन लोगों को, क्योंकि जब जब कुर्सियां हिलने लग जाती है ना, तो तकलीफ यकीनन होती है। जब जागरूकता बढ़ती है तो पाखंड का विरोध होता है। जब एजुकेशन शिक्षा बढ़ती है तो जो झूठ के सहारे पुल बनाए जाते हैं वो पुल ढहते हैं। जागरूकता आती है, अधिकारों की बात आती है। यहां तो ऐसे हालात बना दिए कि आप 2 टाइम रोटी खा लो और जी लो, फटे पुराने कपड़े पहन लो, क्योंकि आदमी सोच कब पाएगा जब उसका पेट थोड़ा भरा हो। वो तो भरने दे ही नहीं रहे हैं लोग। रोज नई नई चीजें, नई नई चीजें। अरे यार, कोरोना महामारी ने ऐसा विकराल रूप ले लिया है। आप मंदिर बनाते फिर रहे हो, बना लेना मंदिर, क्या दिक्कत है? 6 महीने बाद बना लेते, रोका किसने था? हम बनाते, हम सहयोग करते। आज तो आपकी जरूरत क्या थी कि इन मजदूरों को, गरीबों को, किसानों को, जिनके रोजगार छिन गए हैं, उनको संबल देते, रोजगार की व्यवस्था करते। अब इस कोरोना की आड़ में सारे काम ठप करके आप डाइवर्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ रफाल के नाम पे टीवी चलता है, पीछे से आप पब्लिक सेक्टर बेचने की तैयारी कर लेते हैं। मंदिर का नाम से पूरे दिन 24 घंटे 4 दिन चलेगा, ये क्या वो किया, क्या मिलता है? रोजगार मिलता है क्या वहां? हाँ, विश्व गुरु बनोगे। हमने कल परसों तस्वीरें देखी थी, बाढ़ में एक 10 साल की बच्ची गर्दन भार वो पुल के नीचे लटक रही है। लोग बाग डूबे पड़े हैं, लेकिन इनको श्री राम बचाएंगे, बचा लेंगे। वो ही बचाएंगे, और कौन बचाएगा? आप लोग तो हो ही नहीं सत्ता में। आप लोग तो राम के भरोसे हो ना, ऐश कर रहे हो बस। एमएलए खरीदो, एमपी खरीदो, तोड़ो, जोड़ो, गिराओ, बनाओ, या जाति के नाम पर भड़काओ, या दूसरी जाति को नीचा दिखाओ। ये धंधा रह गया है आप लोगों का। दोस्तों, वक्त है अब भी जाग जाओ। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, न हम धर्म के विरोधी हैं, न हम हमारे मंदिर के विरोधी हैं, लेकिन जाग जाओ। बारूद के ढेर पर बैठा दिया गया है मेरा देश। विदेशी लोग हमारे देश पर कब्जा कर रहे हैं। चाइना अंदर घुसी हुई है, सबके सामने, आपके सामने आ चुका है। सत्ताएं झूठ बोल रही हैं। कैसे कैसे यकीन करोगे? किस पे यकीन करोगे ये तो बताओ। जब वो दिल्ली पहुंच जाएंगे तब यकीन करोगे? समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चाहते हो। एक अच्छे भले देश की कमान आपको दी गई, बढ़िया अर्थव्यवस्था चल रही थी, आप उसके आगे कुछ अपना सोच जोड़ते, अच्छे लोगों को एक टीम में शामिल करते, पढ़े लिखे लोगों को। लेकिन आप तो मजाक उड़ा रहे हो, मखौल उड़ा रहे हो अच्छे पढ़े लिखे लोगों का। ऐसी व्यवस्था के खिलाफ अगर अब लोग आप नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी, क्योंकि वर्तमान पीढ़ी इतनी बर्बाद हो रही है। जब एक पीढ़ी बर्बाद होती है तो अगली 4 पीढ़ियां संभल नहीं पाती हैं। बाकी आप समझदार हो, हालात देख रहे हो। सिर्फ महज 2 रोटी खाना ही जिंदगी नहीं है। लड़ो, अपनों के लिए लड़ो। खुद के लिए नहीं लड़ पाओ तो अपनों के लिए लड़ो, इन नौनिहालों के लिए लड़ो।
लेकिन धर्म के नाम पर मत लड़ो, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर। क्योंकि कोई भी जन्म लेता है तो वो एक ही प्रक्रिया से जन्म लेता है, एक ही प्रोसेस से जन्म लेता है। फिर कोई सर्वश्रेष्ठ कैसे हुआ और कोई निकृष्ट कैसे हुआ? ये इंसान के बनाए हुए सारे तंत्र हैं। इन वर्जनाओं को तोड़िए, बाहर निकलिए, हंसी खुशी से ज़िंदगी जिए, विद्वेष में मत जियो। कोई किसी को नहीं मार रहा है, कोई किसी को नहीं खाएगा। ये महज सत्ता पाने के लिए प्रोपेगेंडा होते हैं, ये फैलाई हुई अफवाहें होती हैं। कोई किसी को नहीं मारता है, क्योंकि मारने वाले को भी ज़िंदगी प्यारी होती है। बस इसी के साथ और क्या कहूँ मैं? लड़ाई लड़नी है, ये तय कर लो कौन सी लड़ाई लड़नी है। ये आपको पर छोड़ रहा हूँ, आपके विवेक पे छोड़ रहा हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लड़ाई किसके लिए लड़ना चाहते हैं। दोस्तों, बस बुजुर्ग और बच्चों का ख्याल रखिए, सरकारों के भरोसे नहीं रहना है। ये बीमारी विकराल रूप ले चुकी है, अच्छे अच्छे लोगों को निगल रही है। इनको कोई लेना देना नहीं है इन बीमारियों से। इनका इलाज बढ़िया अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में टॉप क्लास डॉक्टर करते हैं, ये करते रहेंगे और आप लोग मरते रहना। बस इसी के साथ आप लोगों को से विदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।